हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे उनको बता देती हूँ ये चैनल का एक्चुअल पर्पस क्या है। ये है स्टूडेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं एंड पेशेंट्स को भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आप काफ़ी चीज़ें जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो मिस ना करें। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं इन केस यू नीड एनीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइजेस की बातें भी करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे होती है, या फिर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कि डायग्नोसिस बनाना कैसे है, असेस कैसे करना है, या प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव से एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं, प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, या एडवांसमेंट्स क्या हो सकती हैं, वो सब बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, क्यों होता है एंड आप कर क्या सकते हो। ज़्यादातर इसमें मैंने काफ़ी इजी चीज़ें रखी हैं कि अगर आप एक पेशेंट हो तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल पाए। फ्रोजन शोल्डर एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसको हम लोग एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। शोल्डर स्टिफ हो जाता है, पेनफुल होता है और मुश्किल होती है चलाने में हाथ। ठीक है। अकड़ जाता है, दर्द करता है और हाथ मूव करने में, हाथ हिलाने में दिक्कत होती है। फ्रोजन शोल्डर ठीक होने में कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक लगना नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता 2 हफ्ता में ठीक हो जाएगा, काफी लंबा समय लग जाता है। ज्यादातर 40 to 60 ईयर्स के लोगों में होता है, ज्यादातर फीमेल्स में होता है। ऑल्सो जिन लोगों को डायबिटीज होता है ना उसमें होने का चांस ज्यादा है। जिनको शुगर होता है, जिन पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर होना बहुत कॉमन है। उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आप जानते हो वो रीजन तो कमेंट्स में बताना, नहीं जानते और जानना चाहते हो तो भी कमेंट्स में बताना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। होता क्यों है? तो जो हमारे कंधे के आसपास कैप्सूल होता है ना वो थिक हो जाता है और टाइट हो जाता है। तो हमारे कंधे के आसपास एक कैप्सूल होता है, पूरा एक राउंड शेप का। वो एकदम टाइट हो जाता है और थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, फाइबर्स ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है और दर्द होने लगता है। कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा फाइबर्स आ जाएंगे, थिक हो जाएगा जो कैप्सूल है, तो उसमें हाथ मूव करने में दिक्कत होगी। और हाथ मूव करने में दिक्कत होगी तो दर्द भी होगा साथ में। ज़्यादातर ये इंजरी, सर्जरी या फिर लॉन्ग रेस्ट के बाद होता है। जब जैसे बहुत टाइम तक हाथ अगर ना चले, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया एल्बो में, तो उन पेशेंट्स में भी फ्रोजन शोल्डर होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि 6 हफ्ते के लिए आप प्लास्टर करके रखते हो एंड उस वजह से आपका कंधा भी मूव नहीं कर पाता है। तो कंधा ना मूव करने की वजह से, काफ़ी लंबा रेस्ट मिल जाने की वजह से, अ, जब मूव नहीं होगा तो मसल्स आपस में थिक हो जाएंगी और मूवमेंट करने में दर्द होगा, मुश्किल होगी और इजीली हाथ वगैरह नहीं चल पाएगा। आप चलाने की कोशिश करोगे तो दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। ज़्यादातर मैंने बताया डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये डायबिटीज़ से लिंक्ड होता है। जिनको थायराइड है या फिर हार्मोनल चेंजेस हैं उनमें ज़्यादा होता है। देखो, फ्रोजन शोल्डर की ना कोई फिक्स्ड वो नहीं है, कॉज नहीं है, इडियोपैथिक बोलते हैं कि इसका कोई रीज़न पता ही नहीं है किसी को कि एग्जैक्टली क्यों होता है। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिस कारण हो सकता है। तो जिनमें से डायबिटीज, थायराइड, हार्मोनल चेंजेस कॉमन है। अच्छा, ये मैंने एक इमेज ऐड करी है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल जॉइंट का कैप्सूल है, ये वाला। एंड ये जो है ये थिक हो गया है। नॉर्मली ब्लू था, जो रेड दिख रहा है वो पूरा इन्फ्लेमेशन हो गया है और थिक हो गया है जॉइंट कैप्सूल, जिसके कारण मूवमेंट मुश्किल हो रही है। अब स्टेजेस क्या होती हैं फ्रोजन शोल्डर की? 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज, दूसरी होती है फ्रोजन, तीसरी होती है थॉइंग। फ्रीजिंग स्टेज शुरुआत के 1 से 3 महीने को हम लोग बोलते हैं,
जिसके अंदर मूवमेंट एकदम कम होती है कि हाथ चलता नहीं है और दर्द बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। फ्रोजन स्टेज जो है वो सेकेंड स्टेज है, जो कि 4 महीने से लेके 12 महीने के बीच यूजुअली रहती है, जिसमें पेन तो कम होता है लेकिन ऐसा लगता है हाथ अकड़ा ही रहता है। सुबह उठो तो बहुत ज्यादा अकड़ा हुआ उठा है, आप उठते हो तो अकड़ा रहता है हाथ, सोने जाते हो रात को बहुत अकड़ा हुआ है, दर्द कम है लेकिन है। ठीक है, तो पेन फर्स्ट स्टेज से कम है लेकिन स्टिफनेस जो है वो ज्यादा रहती है। थर्ड स्टेज है थॉइंग स्टेज। इसमें होता है ये 6 महीने से लेके 2 साल तक हो सकता है। इसमें धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल आने लगती है। तो 3 स्टेजेस में होता है। महीने देखो फिक्स्ड नहीं होते हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। बट ये हम जो बात करते हैं ये एक जनरलाइज्ड बात करते हैं कि जनरल ये है, आपके लिए अलग भी हो सकता है, लेकिन स्टेजेस तीनों आएंगे ही आएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको या आपके किसी जानकार को फ्रोजन शोल्डर है, तो स्टेजेस ये तीनों ही आएंगे, फ्रीजिंग भी, फ्रोजन भी एंड थॉइंग। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? डल या फिर एकिंग पेन शोल्डर में होगा, अपर आर्म में होगा। कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन को फ्रोजन शोल्डर है? देखो, आप डॉक्टर नहीं है तो आप डायग्नोस नहीं कर सकते, वो हम ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इजी भाषा में समझा रही हूँ कि अगर आपको ऐसा ऐसा सिम्टम दिख रहा है, कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो समझ जाना कि शायद फ्रोजन शोल्डर है एंड दिखवा लेना किसी को। तो इसमें डल पेन होगा या फिर एकदम ऐसे बहुत ही दर्द, एकिंग पेन होगा शोल्डर में या फिर अपर आर्म में, जो बाइसेप वाला रीजन होता है वहां पे। ठीक है, हाथ उठाने में दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा हाथ ऊपर नहीं जा रहा, ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं हो पा रही, मतलब समझो कोई डब्बा रखा है ऊपर, आप ऊपर तक हाथ नहीं लेके जा पाओगे। कंघी करने में दिक्कत, कपड़े पहनने में दिक्कत। देखो, आप अगर पेशेंट हो या फिर अगर आप थेरेपिस्ट हो, देखो अगर आप पेशेंट हो तो आपको तो यही समझ आएगा ना कि मैम मेरे से कंघी नहीं हो रही, मैम मैं ना ऊपर से कपड़े नहीं पहन पा रही। ठीक है, आप थोड़े ना टेक्निकल टर्म्स में समझा पाओगे, आप तो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में बताओगे ना कि देखो पहले मैं ऐसा कर पाती थी, अब मैं नहीं कर पा रही। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो वो डेली लाइफ की एक्टिविटी के साथ बताएगा, आपको वो टेक्निकल टर्म्स यूज करके नहीं बताएगा। ठीक है। रात को पेन वर्स हो जाना, अगर रात को पेन वर्सन हो जाता है तो अ, या फिर कोई सडन मूवमेंट अगर आप करते हो तो उससे भी। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्टिफनेस, अगर धीरे धीरे स्टिफनेस अकड़ापन बढ़ता जा रहा है तो भी। तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि शायद आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है एंड यू शुड गेट योरसेल्फ चेक। फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज एंड थॉइंग स्टेज। फ्रीजिंग में सबसे ज़्यादा पेन होगा और मूवमेंट कम होगी। फ्रोजन स्टेज में पेन हो सकता है कम हो लेकिन मूवमेंट कम ही रहेगी। थॉइंग स्टेज में पेन कम होगा, रेंज ऑफ मोशन भी बेटर होगी धीरे धीरे। अब आप क्या कर सकते हो? आपको धीरे धीरे जेंटल स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है, मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस शुरू करनी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको हीट लगानी है, कोल्ड पैक लगाना है एक्सरसाइज के बाद में, कि आपको बाद में सोरनेस ना हो। पोस्चर मेंटेन करना है, कोशिश करनी है कि ऐसे स्लाउच करके आगे झुककर ना बैठे। फिजियोथेरेपी इज की, डू नॉट डिले द ट्रीटमेंट। ठीक है। अब आपको क्या पता स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज क्या होती है, तो बेटर है कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलो एंड उनसे ट्रीटमेंट समझो और करो। एक्सरसाइज से पहले हीट लगाना है, एक्सरसाइज के बाद कोल्ड पैक लगाना है। अपना पोस्चर अच्छे से मेंटेन करना है, जितना डिले करोगे प्रॉब्लम उतनी देर में ठीक होगी। सिंपल घर के लिए एक्सरसाइजेस बता रही हूँ कुछ। देखो, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, घर बैठे बैठे हर इलाज नहीं हो जाता। बट हाँ, अगर थोड़ा बहुत है तो आप सिंपल घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि पेंडुलम के स्विंग्स, टॉवल स्ट्रेच, फिंगर वॉक, क्रॉस बॉडी रीच। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द में हो तो गाइडेंस में ही करना, खुद मत करना, बार बार बोल रही हूँ, कुछ गलत मत कर लेना। सिंपल होम एक्सरसाइजेज में ये 4 बताई मैंने, इसके इमेजेस भी हैं। पेंडुलम स्ट्रेच में आप ऐसे बिल्कुल किसी भी टेबल या बेड के सहारे से झुक जाओगे पूरा नीचे, हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, फिर आगे पीछे घुमाओगे एंड साइड टू साइड घुमाओगे, चारों साइड्स में मूवमेंट करो। टॉवल स्ट्रेच में जैसे आप अपनी कमर साफ करते हो ना नहाने के बाद,
उसी टाइप से आपको करना है मूवमेंट। फिंगर वॉक में आप क्या करोगे, दीवार पे अपनी उंगली को इस तरीके से चलाओगे जैसे कि कोई सीढ़ी चढ़ना होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर जाते जाओगे। क्रॉस बॉडी रीच में राइट आर्म है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको लेफ्ट आर्म की तरफ पूरा लेके चले जाओगे एंड स्ट्रेच कर दोगे। फास्ट रिकवरी अगर करनी है तो क्या क्या टिप्स हैं। पहला तो है बी पेशेंट, ये जल्दी का काम नहीं है, हीलिंग में टाइम लगेगा, तो पेशेंट रहो, पेशेंस रखो अपने अंदर। स्टे एक्टिव विद इन योर कंफर्ट जोन, ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है तब भी काम करते जा रहे हो, लेकिन आप काम करते रहो, कोशिश करो कि हाथ चलाते रहो जितना चला सको, सो दैट वो और ज़्यादा फ्रीज ना हो जाए। कंप्लीट बेड रेस्ट मत करो, जॉइंट को मूव करते रहो, जो मैंने अभी बोला। अगर कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ जाओगे तो हाथ और ज़्यादा अकड़ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड फिजियो प्लान फॉलो करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो, सो अच्छे से, सो दैट हीलिंग जो है और अच्छे से हो। इन केस आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप ईमेल पे या टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में भी लिखोगे तो भी वी कैन टॉक। ऑनलाइन कंसल्टेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अच्छा, अब आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए। अब आपको समझ नहीं आएगा कि अरे अच्छा, अभी तो आपने बताया कि 12 महीने तक चल सकता है प्रोसेस, अब हम 1 साल थोड़े ना थेरेपी कराएंगे, या कब जाना चाहिए हमें थेरेपिस्ट के पास। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा पेन है तो थेरेपिस्ट के पास जाओ। रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत हो रही है तो थेरेपिस्ट के पास जाओ, जैसे कि बेसिक कंघी करना, अपने कपड़े पहनना, इन सब में प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो थेरेपिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आप कोशिश कर रहे हो हाथ उठाने की और फिर भी हाथ नहीं उठ रहा तो आपको जाना चाहिए। अगर सिम्टम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो आपको जाना होगा। एंड मैंने तो यहाँ पे एक जनरलाइज प्लान बता दिया आपको, लेकिन आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से प्लान चाहिए, तो अगर एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड रिहैब प्लान बनवाना है तो थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। टेक अवे मैसेजेस क्या है कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो एकदम कॉमन है, ट्रीटेबल है, तो घबराना नहीं है कि अरे क्या हो गया। जितनी जल्दी मूवमेंट स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी रिकवर कर पाओगे। फिजियोथेरेपी से आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगा। एंड बैठ के इंतजार मत करो कि दर्द हो रहा है तो अपने आप भाग जाएगा, मेहनत करोगे तभी दर्द जाएगा, बैठे बैठे दर्द नहीं जाएगा। ठीक है। अ, अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, कुछ काम अ, ऐसा लगा कि कुछ काम का है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसी चैनल को और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।